एवरीवन, वेलकम टू स्कैनर अड्डा चैनल। मैं हूँ सीए चारू अग्रवाल और आज हम फिर से बात कर रहे हैं एक नए स्टूडेंट से जिन्होंने अभी सीए फाउंडेशन क्लियर किया है सितंबर में। और इनके पास 3 एग्जाम्शंस हैं और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो इन्होंने अपने एग्जाम्स में यूज करी है, जो आपके भी काम आ सकती है। वेलकम रितेश, कैसे हैं आप और कुछ अपने बारे में बताइए। Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. First of all, myself Ritesh Krishna Dhotre. Recently मैंने मेरा सीए फाउंडेशन एग्जाम सितंबर 2025 में इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद डिस्टिंक्शन क्लियर किया है एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीए इंटरमीडिएट। नाइस नाइस। तो आपने सीए फाउंडेशन की तैयारी कब शुरू करी? मैम तैयारी तो जैसे आईसीआई ने सीए फाउंडेशन जो एग्जाम 11 12 के बाद रखी है, हम्म। उसके पीछे भी कुछ रीजन है क्योंकि 11 12 बेसिक से बेसिक कंप्लीट करने के बाद वो एग्जाम आती है। तो हम्म। आप कह सकते हो मैंने तैयारी मेरी 11 से स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, 11 से ही आपने तैयारी शुरू कर दी थी? हाँ। आपको तब यस से मैम पता था कि क्योंकि आपको सीए करना है? यस मैम। तो कैसे आपको सीए के बारे में कैसे पता चला? सबसे पहले मैम मैंने एक सीए के बारे में कोट सुना था। हम्म। इट वाज लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज नॉट अ टफ कोर्स, एल्स हम्म। इट इज अ कोर्स फॉर टफ पीपल। नाइस नाइस। क्या तो बात है, नाइस। ये और एक चीज थी फिर से। मैंने ऐसा भी देखा है कि कई बार देखा है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की मोनोपोली होती जा रही है। हम्म। तो मैंने सोचा कि हम क्यों नहीं, हम्म। इन चीजों को इंस्पिरेशन मानकर मैंने इस कोर्स में एंट्री ली थी। हम्म। और नाइस। हाँ यस मैम। अच्छा, बढ़िया है। तो आपने कैसे सेल्फ स्टडी करी है, कोचिंग करी है, कैसे किया? मैम मेरे यहाँ पर ऑर्किड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बोल के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन छत्रपति संभाजी नगर। हाँ। 11 12 बाय द वे मेरी स्कूलिंग भी वहां से ही हुई थी। अच्छा। 11 12 से फाउंडेशन की जर्नी मेरी उनके साथ हुई है, इन हाँ। गाइडेंस ऑफ मिस निकिता मैम एंड डॉक्टर सचिंदर राय सर। नाइस, बढ़िया है। यस। अच्छा, तो आपने वहीं से क्लासेस ली हैं, वहीं से प्रिपेयर किया? ये तो यस आपका मैम। डेली शेड्यूल क्या रहता था? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैम वैसे टाइम के हिसाब से तो नहीं पढ़ते थे हम। हाँ। मतलब हमारा जो टाइम जैसा शेड्यूल था वो हम्म। एक शॉर्ट टर्म टारगेट्स लेकर मैं पढ़ता था। हम्म। जैसे 15 to 20 डेज का एक टारगेट सेट करता था जिसमें मुझे हाँ। अकाउंट्स, जो अपने सब्जेक्ट है अकाउंट, बिजनेस हाँ। लॉ, क्यूए, हाँ। इकोनॉमिक्स, इनके हाँ। कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स लेकर हम्म। वो पढ़ता था मैं 15 से 20 दिन का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लेकर। मतलब अच्छा। जब तक उस चैप्टर में इंश्योरिटी नहीं आ जाती कि अभी कॉन्फिडेंस आ चुका है इन चैप्टर में, तब तक आगे नहीं बढ़ता था। नाइस। तो और इसके यही अलावा आपके। हाँ। हम्म। इसके अलावा हमारे जो कोचिंग थी वहां पर भी हमने मतलब मॉड्यूल के हर एक चैप्टर का इंटरेक्टिव डिस्कशन सेशन चलते थे। हम्म। मतलब हमने मिनिमम 1000 to 2000 एमसीक्यूज हमने वहां पर प्रैक्टिस करे थे टीचर हम्म। के साथ बैठकर। हम्म। उससे भी हम्म। काफी हेल्प हुई थी। और हम्म। बाकी कोचिंग और सेल्फ स्टडी ऐसे मैनेज करता था। अरे वाह, क्या बात है। तो आपने कोई मॉड्यूल क्या क्या रेफर किया है? मतलब कोई अलग से बुक्स रेफर करी हैं या क्या रेफर किया? मैम बुक्स के बारे में बताए तो आईसीआई ने जो मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए वही सी एस्पिरेंट के लिए गीता मान सकते हम्म। हैं। तो वही पढ़ा है स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी के साथ। और हाँ। लास्ट के टाइम पीवाई क्यूज के लिए मैंने स्कैनर अड्डा का ये इनिशिएटिव फॉलो किया था। अरे वाह, नाइस। तो आपके एग्जेम्पशंस की क्या टिप है जो आप बच्चों को देना चाहेंगे कि हाँ, मैंने एग्जेम्पशन के लिए ऐसे पढ़ाई करी, ये किया था? मुझे लगता है मैम प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। मतलब अगर तुम किसी सब्जेक्ट को प्रैक्टिस मतलब टाइम दोगे, सब्जेक्ट को हम्म। टाइम दे दोगे, सब्जेक्ट तुम्हें रिजल्ट देगा। हम्म। ये मेरा मानना है। मतलब हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे अकाउंट और क्यूए को प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा तो जरूरत है, राइट। हाँ उसको कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम्म। आपको वो अच्छे रिजल्ट ला कर देगा। हम्म। बात करें इकोनॉमिक्स की, तो उसको कंसेप्चुअली समझने का तरीका है, समझने का हम्म। ट्राई करना चाहिए राइट। स्टूडेंट्स ने। हाँ। प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करना चाहिए, इकोनॉमी कैसी चलती है, क्या हम्म। एक एक वेरिएबल में चेंज आने से अलग उस उसका दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आ सकता है। हाँ। सामने आउट ऑफ बुक थिंकिंग करनी चाहिए, मतलब कंसेप्चुअली चीजें समझनी चाहिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में। ओके, मतलब आपने अकाउंट्स और मैथ्स को तो बहुत बार प्रैक्टिस किया और इकोनॉमिक्स और लॉ को कॉन्सेप्ट वाइज पूरा समझा है कि यस हाँ। यस मैम। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रट लिया और एग्जाम में जाके हाँ लिख दिया, क्योंकि ऐसा जो नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज हाँ यस समझना जरूरी है फॉर एग्जामिनेशन, राइट?
यस मैम। तो आपने कितनी बार अकाउंट्स और मैथ्स का पीवाईक्यू लगाया होगा? मैम अभी वो 3 से 4 मंथ एग्जाम से पहले तो पीवाईक्यूज के सेशन चलते थे, फुल फ्लेज में अच्छा। टेस्ट होते थे ओ। कोचिंग में भी। हाँ हाँ अ, हाँ। और उससे पहले हमने चैप्टर वाइज भी टेस्ट दिए, हर एक हम्म। चैप्टर के सेपरेट टेस्ट, अच्छा। जिससे हर एक चैप्टर में स्पेशलिटी स्पेशलाइजेशन आ चुका था। और हम्म। तो पीवाईक्यूज कम से कम 4 to 5 टाइम्स हर एक इसके सॉल्व किए थे समझो। 4 to 5 सॉल्व किया है आपने? यस मैम। नाइस। तो आपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्या क्या यूज किया? इंस्टीट्यूट जैसे मॉड्यूल देता है, आरटीपी, एमटीपी, ये सब भी आपने यूज किया है? हाँ यस मैम। आईसीआई अगर कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा है तो हाँ उसके हाँ। पीछे कुछ तो रीजन से, तो राइट। स्टूडेंट्स को जरूर उसको रेफर करना चाहिए। हमें हाँ क्वेश्चंस का पैटर्न समझ आता है, आईसीआई अपने से हाँ। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटी हमें समझ आती है। हम्म। तो आपको स्टूडेंट कुछ उस हिसाब से पैटर्न prepare समझ में आया कि हाँ ये कुछ पैटर्न है इंस्टीट्यूट का, ये सब सॉल्व है। करने यस में? मैम। अभी अभी की इसमें अगर हम देखें तो हाँ। आईसीआई ने पासिंग परसेंटेज काफी सारा डाउन कर दिया हम्म। है। आईसीआई को मतलब कंसेप्चुअली चीजें चाहिए अभी। वो हाँ। एक एस्पिरेंट से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उन्होंने किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया, हम्म। मतलब अगर ट्रिकी वर्डिंग चेंज कर दी या फिर हम्म। क्वेश्चन घुमा दिया, फिर भी बच्चों को टैकल करते आना चाहिए। तो मेरा ये मानना है जो हमें जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं वो हम कंसेप्चुअली समझे, ना ओके। कि बस उसे लर्न करते जाए या रेक्टिफाई करते जाए। राइट राइट। अभी तो मैं यस आपको मैम। बताऊं, आपने तो फाउंडेशन पास कर लिया है, बट स्कैनर में हमने फाउंडेशन से इस बार आरटीपी एमटीपी ऐड करना शुरू कर दिया। पीवाईक्यूज तो थे, आरटीपी हाँ एमटीपी कर यस दिया मैम। है। सीए इंटर में यस तो मैम, आई सॉ नहीं दैट किया है। इनिशिएटिव। हाँ। यस जिससे मैम। स्टूडेंट को इधर उधर जाना ना पड़े। अच्छा, तो यस मैम। आपको सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है? टफ तो कोई नहीं लगा था, मतलब अगर अच्छा। कंसिस्टेंसी के साथ हर एक सब प्रैक्टिस किया अरे वाह, तो दैट्स द टफ तो कोई कॉन्फिडेंस। नहीं है। हाँ। यस मैम। लेकिन मुझे थोड़ी दिक्कत मैथमेटिक्स में आती थी, क्योंकि 10th तक मेरा बेसिक भी ज्यादा क्लियर नहीं था हम्म। मैथमेटिक्स में, क्यूए हम्म। में। हम्म। लेकिन मैं यहाँ पर स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा हम्म। हमारे जो फैकल्टी थी, मिस हम्म। निकिता मेहर मैम। हम्म। इनका जो टीचिंग स्टाइल था हम्म। उसने मैथमेटिक्स में मेरा ऐसा इंटरेस्ट लाया कि हम्म। मुझे वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा। और नाइस। जो जो मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे हाँ। 12th बोर्ड्स में 94 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और सीए ओ फाउंडेशन में वाह। विद डिस्टिंक्शन मैंने हाँ। मैथमेटिक्स को क्लियर किया है। नाइस नाइस। ओके। यस मैम। तो आप एग्जाम में जो 24 आवर्स मिलते हैं, मतलब आज आपने अकाउंट्स का पेपर दिया, फिर आपका लॉ का हाँ पेपर है, तो आप उसमें कैसे प्रिपरेशन करते थे, क्या करते थे, हाँ। कैसे ट्वेंटी यस फोर मैम। आवर्स को अपने यूटिलाइज करते थे? हमारा जो आईसीआई जो सिलेबस दिया है वो हम्म। मेरे हिसाब से तो काफी वास्ट सिलेबस है। हम्म। तो मेरा ये मानना है मैम कि जब आप स्टडी करते हो, मतलब हम्म। पहले से जब आप पढ़ते हो, तो हम्म। सिलेबस को कंप्रेस करते चलो। मतलब राइट। अगर आपको लगता है कोई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसको तुरंत हम्म। वहां पर मार्क करके रखो। कोई नोट्स इंपॉर्टेंट है, कोई फॉर्मुलेज हो गए एक्सेट्रा, जो भी थिंग्स है हम्म। आप पढ़ते हो तो उसको मार्क करते चलो। और हम्म। ये स्ट्रेटेजी आप लास्ट के जो हमें 1.5 डे जो मिलता है हम्म। एग्जाम के बीच में, वहां हम्म। पर आप इसको प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। ओके। और नोट्स वगैरह कुछ बनाए होंगे तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो आपने नोट्स बनाए हैं और क्वेश्चंस को मार्क किया कि ये रिवाइज यस करना मैम। है लास्ट 24 आवर्स में? यस मैम। ओके। एग्जाम देते समय एग्जामिनेशन हॉल में कोई ऐसा पैनिक का सिचुएशन कभी आया हो या प्रेशर फील हुआ हो, तो उसको कैसे हैंडल किया? ऐसे तो कोई सिचुएशन आई नहीं थी मैम इन चारों भी एग्जाम में, मतलब हाँ चारों पेपर में। हाँ। क्योंकि जिस एटीट्यूड के साथ एग्जाम हॉल में एंटर किया था, हम्म। कि अभी करना ही है, करना उसकी ही। वजह से टाइम ही नहीं मिला एटीट्यूड उसके मैटर्स लिए। अलॉट। हाँ, कि आप क्या सोच यस के जा रहे हो कि बस पास ही होना है, तो वो मैटर बहुत करता है। राइट, डे वन यस से मैम। वो मैटर करता है। नाइस नाइस। और फिर एग्जाम होने से रिजल्ट आने तक का एक टाइम था, उसको कैसे आपने यूटिलाइज किया? एग्जाम होने के बाद हर एक मतलब स्टूडेंट स्ट्रेसफुल रहता ही है। हाँ। ऐसा कोई नहीं है कि जिसे राइट टेंशन नहीं होता राइट रिजल्ट। राइट राइट। लेकिन हमने 8 to 10 डेज हॉलीडेज एंजॉय किए। हाँ। उसके बाद हमने सी इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन चालू कर दिया था। अरे वाह, नाइस। हम्म। यस मैम। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने थोड़ा एंजॉय भी किया और टाइम भी यूटिलाइजेशन कर दिया वापस से। सोशल यस मीडिया मैम। पे आप हैं, यस मैम, सोशल मीडिया पर भी हूँ। तो कितना डिस्ट्रैक्ट होते थे उससे, कैसे उसको यूज करते थे, कैसे मैनेज करते थे? नहीं मतलब टाइम अलॉटेड था समझो अच्छा। मोबाइल देखने के लिए।
क्या बात है, हाँ, वाह, इससे मतलब ज्यादा नहीं यूज कर फाउंडेशन सकते। के स्टूडेंट से ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा, नाइस। हाँ, और जो अगर डेडिकेशन के साथ करे तो उसको हाँ, टाइम देने के लिए टाइम नहीं बचता है सोशल मीडिया के लिए। राइट राइट हाँ, राइट, आप अगर एक तरफ डेडिकेटेड हो तो दिमाग ही नहीं जाता कि हाँ सोशल मीडिया भी चेक कर लिया जाए, राइट राइट। यस। बढ़िया है। तो आप अपने जो सीए फाउंडेशन के फ्रेंड्स हैं, या आपको लगा होगा हाँ इनका क्लियर नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जो सी एस्पिरेंट्स है हम्म। उनकी कॉमन मिस्टेक ये हो सकती है कि वो सिलेक्टिव स्टडी के पीछे जाते हैं। ओके। वो ट्राई करते कि पिछले अटेम्प्ट एनालाइज करे कि ऐसे कौन किस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, हम्म। बाद में कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। वो हम्म। इन चीजों के पीछे जाते हैं। हम्म। तो मेरा मानना ये है कि आईसीआई अभी स्टूडेंट्स को टेस्ट करता है। हम्म। हम्म। बाद में फिर मेरा ये मानना है कि अगर आप फुल्ली 100% सिलेबस प्रिपेयर करके जाए हाँ। तो ऐसे किसी भी प्रकार का मतलब ट्रिकी क्वेश्चन डाले या कोई भी वर्डिंग घुमा दे तो वो हम्म। स्टूडेंट वो टैकल कर सके। मतलब बच्चे ज्यादातर सेलेक्टिव स्टडीज के चक्कर में सिलेक्टिव स्टडी। मिस हो जाता है, राइट। फुल आपको कहते यस। हैं सिलेबस करना चाहिए, नाइस। यस। ओके, ये बहुत अच्छा था। अच्छा, ऐसे फन पार्ट के लिए कुछ बात करते हैं। अगर आपको कोई मौका दिया जाए कि सीए के कोर्स में कोई चेंज आप करना चाहें, तो क्या चेंज करना चाहेंगे? सीए के कोर्स में, सीए के कोर्स मैम, कोर्स तो बढ़िया से डिजाइन है हाँ। आईसीआई द्वारा। हम्म। लेकिन एक बात बतानी भी हो तो मैं ये कहूंगा कि जो रिवैल्यूएशन की प्रोसेस है, हाँ। मतलब जो इवेल्युएशन अभी, उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट के बीच में। हाँ। क्योंकि राइट। मैं मेरा एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने मेरी लॉ की कॉपी मंगाई थी मैं, हम्म। जिसमें मुझे एक दो जगह पर ऐसा लगा कि मेरे कंक्लूजन सही थे, जो हम्म। कि सजेस्टेड आंसर से भी मैच कर रहे थे, हाँ। लेकिन फिर भी मुझे वहां मार्क्स नहीं दिए गए। तो ये जो अच्छा। ट्रांसपेरेंसी है ये आनी हम्म। चाहिए। ओके, आप पूछ सकते हैं कि हाँ ये मतलब यहाँ हाँ। मार्क्स क्यों यस नहीं मैम। मिले हैं, क्या क्या गलत हो गया यहाँ पर। राइट राइट राइट, ओके। नाइस। तो घर पे भी सब कैसा फील कर रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया है? सब हैप्पी है मैम, मतलब प्राउड फील करते हैं अभी। नाइस। सीए इंटर की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी, कब है आपका सी अटेम्प्ट? सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है इन हाँ। कल्टीवेशन एकेडमी। आई एम हाँ। कंटिन्यूइंग विथ सेम फैकल्टी विथ माय नाइस। द वन विच आई हैड इन सीए फाउंडेशन। हाँ। और प्रिपरेशन भी बढ़िया से चल रही है। अटेम्प्ट तो जनवरी 27 का अटेम्प्ट देंगे मैम। January 27 का है। यस बहुत मैम, बोथ बढ़िया। ग्रुप्स। बोथ ग्रुप्स, अरे वाह, नाइस नाइस। तो सीए बनने के बाद आपने क्या सोचा है, प्रैक्टिस करेंगे या जॉब करेंगे? सीए बनने के बाद मतलब अभी इतना कुछ ज्यादा सोचा नहीं उस हाँ। पर करना चाहूंगा तो प्रैक्टिस ही करना चाहूंगा। अच्छा, नाइस नाइस, आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे। वेरी गुड, नाइस। ठीक है, तो आप कोई और एक एडवाइस देना चाहेंगे अपने अपकमिंग स्टूडेंट्स को, सीए फाउंडेशन के या सीए इंटर के भी? अब तो आप सीए इंटर की भी तैयारी कर रहे हैं, जो आप अभी चीज फॉलो कर रहे हैं वो अपने फेलो फ्रेंड्स को देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही बात कहना चाहूंगा। ऐसा माइंड सेट रखिए कि इस बार मैं मतलब इस बार जो मैं अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए उस एग्जाम का। नाइस। मतलब ऐसा उस वो जो 3 आवर्स रहते हैं अपने एग्जाम के, हम्म। उसमें माइंड सेट इस तरह रखिए कि मुझे बात फिर से वो सिलेबस नहीं पढ़ना है फाउंडेशन का, राइट। मतलब जो भी एग्जाम हो हाँ। मुझे आगे बढ़ इस हिसाब से। और डेडिकेशन के साथ करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो कोई भी एग्जाम हार्ड नहीं है। नाइस नाइस। तो थैंक यू रितेश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत कुछ ना कुछ ऐसी इंसाइट जरूर मिली होगी कि एक तो कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और वो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है एग्जाम में यस। पास होने के लिए, स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, इनफैक्ट थर्ड अटेम्प्ट हो, कोई भी अटेम्प्ट हो। अगर आपने वो कंसिस्टेंटली काम किया है और वो कॉन्फिडेंस है, वो एटीट्यूड है आपके पास कि हाँ मैं इस बार जरूर क्लियर करूंगा, तो आप डेफिनेटली क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर यस ज्वाइनिंग मैम। विद अस। अगली बार फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।